हेलो दोस्तों, जंतर मंतर पर जो नीट यूजी पेपर लीक और सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर और अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो धांधली होती है और गैर अनियमितता होती है, उन सब को लेकर जो भी अभी आंदोलन चल रहे हैं, जो हमारे दोस्त वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सब के पक्ष में मैं अपना कुछ राय रख रहा हूँ। जो जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहे हैं, जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वह सिर्फ परीक्षा सुधार की लड़ाई ही नहीं रही, वो राजनीति और कई बड़े सवाल शामिल हो चुके हैं। लेकिन एक स्टूडेंट के नाते सबसे बड़ा सवाल यह है कि लाठी खाने वाला आम छात्र को आखिरकार क्या ही मिला। आज बिना किसी पक्षपात के अपने छात्र हित में बात रख रहे हैं। अगर मेरी बातों से किसी को कुछ बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो नीट और अन्य परीक्षाओं में जो धांधली को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं और जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं, वो अपने आप में सुधारात्मक पहल की ओर एक अच्छा कदम है। और जो 20 जुलाई को जो संसद चलो मार्च के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच जो झड़प हुआ और जिसमें छात्रों के ऊपर हिंसात्मक कार्रवाई की गई, उसके प्रति मैं खेद व्यक्त करता हूँ। और जो छात्र घायल हो गए उनके प्रति मैं सहानुभूति मैं व्यक्त करता हूँ। क्या हम छात्र अपनी मेहनत के लिए आवाज़ भी ना उठाएं? हमारा आवाज़ उठाना इतना गलत हो गया और सड़क पर दर्दनाक किसी हिंसात्मक कार्रवाई करना कहाँ तक सही है? आंदोलन में कुछ भटकाव भी हैं, जैसे बड़े चेहरों, कुछ संगठनकारियों और कुछ एक्टिविस्टों का कुछ आंदोलन को भटकाव की ओर ले जाना, जहाँ बड़े चेहरे और राजनीतिक एजेंडों को अपना पूरा करने वाले लोग सिर्फ अपना नाम को आगे करने, मीडिया टीआरपी पाने के लिए कुछ अपशब्द बातों का भी प्रयोग किए, जिससे कहीं ना कहीं हमारे मोटिव को कमज़ोर करते हैं। वो हमारा जो मुद्दा है उसको कमज़ोर करता है। हम छात्र हैं, पढ़े लिखे छात्र हैं, इन सब बातों को करना कहीं ना कहीं हमारे मुद्दों को कमज़ोर करता है। जिस मुद्दा के लिए सोनम वांगचुक जी और कई बड़े व्यक्तियों ने इसके समर्थन में आवाज़ उठाई, कहीं ना कहीं हमारे इन सब बातचीतों से या इन सब एक्टिविस्टों के बयान से कहीं ना कहीं वो इससे दूर हटते हैं। और इन सब के बीच पिसता कौन है? हम छात्र हैं। और एक बात तो ये भी है कि क्या चेहरा बदलने से सब कुछ सही हो जाएगा? क्या सरकार बदलने से सब कुछ सही हो जाएगा? अगर हाँ तो कैसे? अगर चेहरा बदलने से, सरकार बदलने से सब कुछ सही हो जाता तो इतनी सारी सरकारें बदली, इतना इतिहास से लेके अभी तक बहुत सारी घटनाक्रम हुए, तो अभी तक ये सारी व्यवस्थाएं सही हो जानी चाहिए थी। इन सब में सबसे बड़ा कारण है कि हम सरकार तो बदलते हैं, लेकिन जो उसके अंदर के जो चीज़ होते हैं, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले आयोग होते हैं, एजेंसियां होती हैं, उन सब पर हम नकेल नहीं कसवा पाते हैं। उन सब पर जो है न्यायिक कार्रवाई हेतु एक उच्च न्यायिक कार्रवाई नहीं करवा पाते हैं। ये सब एक सरकार बदलने का ही, मैं ये नहीं कि सरकार का सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रशासनिक शरण का एक नतीजा है जिससे हम छात्र हमेशा पिसते हैं। हम मध्यम वर्गीय परिवार बहुत पिसते हैं इससे। इस सब का समाधान क्या हो सकता है? मैं इतना जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, इन सबको एक न्यायिक दायरे में लाया जाना चाहिए। इनके लिए ये नहीं कि एक न्यायपालिका ही इसको कंडक्ट करवाए, बल्कि एक परीक्षा विशेष के लिए एक समिति का गठन किया जाए, जिसमें परीक्षा से संबंधित अगर कोई भी घटना होती है, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे कुछ भी, और ताकि उस पर तुरंत संज्ञान ले सके कमेटी और फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत त्वरित कार्रवाई करे और सख्त कानून उस पर बनाए। अगर उसमें कोई भी व्यक्ति का नाम, कोई एजेंसी का नाम, कोई
नेता का नाम आए तो उस पर सख्त कार्रवाई की जा सके और सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। और अंत में संदेश मैं एक देना चाहूँगा अपने दोस्तों को कि एक छात्र के नाते अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना सही है, आंदोलन करना सही है, लेकिन शांति तरीके से अगर करते हैं और तो सब सही लगा। किसी के बहकावे में आके हम उग्र होते हैं तो इससे जो उग्र करने वाले हैं उसका तो कुछ नहीं जाएगा। हम छात्र हैं, हमारा भविष्य है, हमारा स्वास्थ्य है, हमारा जीवन है, इन सबको तो दांव पे नहीं रखना चाहिए। और जोश और होश में अपनी मांग को आगे रखें, अहिंसक नहीं बने। और सबसे बड़ी बात कि अहिंसक सत्याग्रह के तहत और हम अपने इस आंदोलन को पूर्ण करें और एक बात अपने में सुधार करें कि हम अपने जो वोट की ताकत है उसको सरकार को दिखाएं। नेताओं के आगे का भीड़ नहीं बने, नेताओं की भीड़ न बने। और क्योंकि जो नेता होते हैं वो हमें सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा मानते हैं और कुछ नहीं। अगर कुछ मानते तो आज ये नौबत नहीं आती। तो उन सब के बारे में हम छात्रों को छोड़ के अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, क्योंकि हम नेताओं के लिए सिर्फ भीड़ है, दुनिया के लिए सिर्फ एक भीड़ है, लेकिन अपने परिवार के लिए एक जीवन है, एक ज़िंदगी है, उनकी दुनिया है। तो इन सब पे भी हमें ध्यान देना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को सफल करना चाहिए। और मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। अगर मेरी इन बातों से किसी को ठेस पहुँचे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।